इनको लगता है कि बिना ईरान के साथ डील करे ये सब कर लेंगे, ईरान होने नहीं देगा। हमास को पैसे कौन देता है? हिजबुल्लाह को पैसे कौन देता है? इनको हथियार कौन देता है? इनको जमीन कौन देता है? इनको ट्रेनिंग कौन देता है? इनको कौन सिखाता है रॉकेट फायर करना? इनको रॉकेट सप्लाई कौन करता है? इनकी फंडिंग कहां से आती है? भाई इनका बाप हिजबुल्लाह और हमास का और हुथियों का, इनका बाप ईरान है। ईरान से आप बात नहीं कर रहे, ईरान के साथ आपने डील नहीं करी, ईरान को आप पिक्चर में नहीं लाए, ठीक है? आपने 20 पॉइंट लिख के दे दिए कागज में, पूरी दुनिया बावली की तरह 20 पॉइंट के ऊपर नाचेगी कि ट्रंप साहब आप तो बिल्कुल खुदा हैं, आप ऊपर से बिल्कुल आ गए हैं, फरिश्ते हैं, आप जन्नत से आए हैं। ये सारा का सारा स्टोरी इसको सुनाएंगे ट्रंप को। इन दी एंड ईरान विल प्ले इट्स कार्ड्स। ईरान देखना, चाइना की 100% बैकिंग है बॉस। ईरान अगर कल बोलता है कि और 200, 300, 500 लड़के, 1000 लड़के अपने इकट्ठा कर लो, ये लो फंडिंग, तेल दुनिया भर का जा रहा है, 90% ऑफ द ऑयल दे आर सेलिंग टू चाइना, मोटा पैसा ले रहे हैं चीन से। कल अगर ईरान कह देता है कि डन, दोबारा करो, हमास क्या है? हमास इज एन आइडियोलॉजी, हमास इज नॉट सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी को गलत फहमी है कि हमास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूर रॉन्ग। हमास एक आइडियोलॉजी, एक मानसिकता है, और जब तक उस मानसिकता को आप खत्म नहीं करेंगे पीस नहीं हो सकता। हो सकता है नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर हो, क्योंकि हॉस्टेजेस हैं, उनके परिवार डेली कलेश करते हैं कि क्यों ना करें यार, जिसका बच्चा वहां पे है, जिसकी बीवी, जिसका भाई, जिसका बाप, अगर जिसकी बहन वहां पे है, कब्जे में है, वो तो बोलेगा ही कि आप कब छुड़वा रहे हो, कब छुड़वा रहे हो, तो डेली फॉलो अप करेगा 4 बार। तो यार उन सब के बारे में बात कर ली, लेकिन जो मेन एक्टर है ईरान, उसके बारे में कोई बात करने को राजी तक नहीं है। नेतन्याहू agrees to Trump's plan to end Gaza war, Hamas support in question. US President Donald Trump and Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu announced Monday that they have agreed to a framework to end the war in Gaza. The plan, however, hinges on whether Hamas will accept. Hamas मानता है कि नहीं? और बॉस मान के चलो मेरी बात, यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, हमास की अपनी आवाज कुछ नहीं है, हमास पूछेगा ईरान से। अगर ईरान कह देता है ठीक है कर दो, तो ये कर देगा। अगर ईरान बोलता है डटे रहो, तो हमास डटा रहेगा। Trump said Israel would have Washington's full backing if Hamas refused to cooperate. If Hamas rejects the plan, Israel has my full support to defeat Hamas. ये 3 बार पहले बोल चुका है। ये जो अभी ट्रंप कह रहा है ना, आई एम सॉरी, मैं वो वर्ड बकवास यूज नहीं करना चाहता। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, दो ही डज नॉट, sometimes he speaks in a manner which is not befitting the president. However, he's saying if Hamas rejects the plan, Israel has my full support to defeat Hamas. What do you mean Israel has your full support? इसने बोला था, आज से 6 महीने पहले इसने बोला था कि अगर अगले 24 घंटे में अगर हमास सारे के सारे जो बंदी थे, जो हॉस्टेजेस थे, उनको नहीं छोड़ता तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये बड़े बड़े डायलॉग मारे थे इसने। ट्रंप ने बोला था इफ यू डोंट रिलीज देम आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल ऑब्लिटरेट यू। पता नहीं कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड्स, अब कहां गए वो वर्ड्स? अब फिर से वही धमकी दे रहा है। ये पैकेजिंग बदल देता है, रैपर ऊपर से बदल देता है और धमकी को पैकेज करके नई धमकी, वो पुरानी धमकी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। Netanyahu also repeated the warning, saying if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way or it can be done the hard way, but it will be done. Simple सी बात है, इसके अंदर, इस पूरे प्लान के अंदर ऐसी मैकेनिज्म है कि जब ट्रंप चाहेगा बटन दबा देगा, प्लान बिखर जाएगा। ठीक है, आप पहली लैंग्वेज, आप चाह रहे हैं हमास अग्री करे। देखो, मैं तो चाहता हूं कि हमास को निपटा दे नेतन्याहू, ठीक है, यू नो माई पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इज नॉट बीइंग फेथफुल टू इजराइल। ट्रंप अपना पर्सनल एजेंडा चला रहा है। ट्रंप इज नॉट बीइंग लॉयल टू इजराइल एंड आई विल टेल यू व्हाई। ये देखो, आप कहते हैं हमास एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपने बोल दिया हमें नहीं पता, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब हमास करेगा कि नहीं करेगा। इसमें आप ये चाहते हैं कि हमास आपके साथ बैठ के बात करे, यही तो बात कह रहे हैं कि हमास को हमने भेज दिया है। आप क्या हमास को आउटरीच कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे, क्योंकि आप ही कह रहे हो ना कि हमास के साथ हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे नहीं होती है। अब ये कह रहा है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये नहीं कि अच्छा चलो हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, तुम्हारा ये पॉइंट है, ये बातचीत नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अगर हमास ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम हमास को निपटा देना। इसमें एक ही तरीका है, माय वे और द हाईवे। ये ट्रंप कह रहा है, नेतन्याहू जी भी वही कह रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमास ने आपका प्लान, सर आपकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं बाय द वे, अगर हमास ने आपका प्लान रिजेक्ट करा फिर मैं उनको निपटा दूंगा। दिस कैन बी डन द हार्ड वे और द इजी वे, हमास की चॉइस है। आसानी से करना चाहे, मुश्किल से करना चाहे।
Hamas is reviewing the peace proposal. Qatar's prime minister and Egypt's intelligence chief presented Trump's proposal to Hamas negotiators. Hamas negotiators told mediators they will review the plan in good faith and provide a response. As a first step, Prime Minister Netanyahu expressed his deep regret that Israel's missile strikes against Hamas targets in Qatar unintentionally killed a Qatari serviceman, the White House said. He further expressed regret that Israel violated Qatari sovereignty and affirmed that Israel will not conduct such an attack again in the future. अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ना इससे सऊदी अरब कन्विंस हो रहा है, ना इससे कतर कन्विंस हो रहा है. मैं आपको आज बता रहा हूं, आज अभी हमास ने अग्री नहीं करा ये सब प्रपोजल. अभी हमास इसको देख रहा है, हमास सोच रहा है इसके बारे में. मैं आज आपको बता रहा हूं, दिस इज डूम टू फेल. ये नहीं, जिस तरीके से इन लोगों ने करा है. और अगर कल हमास मान भी जाता है कि ठीक है वी अग्री, इट डिपेंड्स अपॉन ईरान. अगर हमास कहता है, please don't be under the misconception that Hamas is the only player in that part of the world. इस गलत फहमी में कोई मत रहना. हमास बहुत पावरफुल प्लेयर है उस इलाके में जहां पे जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें, लेकिन वहां पे 2 दर्जन से ज्यादा एक्टिव टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आपको लगता है वहां पे अलकायदा नहीं है? आपको लगता है वहां पे आईसिस नहीं है, इस्लामिक स्टेट? सीरिया, अहमद अल शरा, आज की तारीख में अहमद अल शरा सीरिया का राष्ट्रपति है. डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस जा रहा है, उसको ऑनर करा जा रहा है. आज से 3 साल पहले अलकायदा का टेररिस्ट था ये. यस, द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया वाज फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट एंड ऑल्सो वाज एन एक्टिव टेररिस्ट ऑफ अलकायदा. इसके ऊपर इनाम रखा था भाई, इसके ऊपर इनाम रखा था यूएस एम्बेसी इन सीरिया. सीरिया की जो एम्बेसी थी यूएस की, उसने इनाम रखा कई मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, पता नहीं कितना इसके सर पे. आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये हाथ मिला रहा है. ये गेम चल रहा है वहां पे. किसी को गलतफहमी है, गलतफहमी दूर कर लो. नेतन्याहू प्रेज ट्रंप फॉर पुशिंग फॉरवर्ड अ डील सेइंग इट अलाइन्ड विद इजराइल्स वॉर गोल्स. देखिए, सब सीधी बात है. नेतन्याहू ने तारीफ करी, बोला कि इजराइल के जो वॉर गोल्स हैं उसके साथ अलाइंड. आई सपोर्ट योर प्लान टू एंड द वॉर इन गाजा व्हिच अचीव्स आवर वॉर एम्स. इट विल ब्रिंग बैक टू इजराइल ऑल आवर हॉस्टेजेस, डिसमेंटल हमास मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड इट्स पॉलिटिकल रूल एंड इंश्योर दैट गाजा नेवर अगेन पोजेस अ थ्रेट टू इजराइल. साफ सीधी बात है, कहानी खत्म. ठीक है, अब ये हमास के पाले में है बात. हमास देखेगा क्या करना है इसका. हमास क्या देखेगा? ईरान देखेगा. PM Modi welcomes Trump's plan to end Gaza war, pathway to long-term peace. We welcome President Donald J. Trump's announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security, and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We hope that all concerned will come together behind President Trump's initiative and support this effort to end conflict and secure peace. Real Donald Trump, POTUS. ये मोदी जी ने इसको ट्वीट करा है. ठीक है, तो इंडिया सेज वी फर्मली बैक दिस प्लान. अगर ये प्लान हो, इस छन्नी है ना, छन्नी जिससे आटा छानते हैं दोस्तों, उसमें कभी पानी डाल के देखा है आपने? आप कभी पानी डाल के देखना, पानी रुकता नहीं है, पानी नीचे चला जाता है. दिस प्लान इज अ छन्नी. तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.